हेलो, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रियंका। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम इंग्लिश को सिंपल ट्रिक्स और सिंपल रूल्स के थ्रू सीखते हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्वेश्चन फ्रेमिंग। इंग्लिश में क्वेश्चंस को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, यस नो क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में ही दिया जा सकता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो आप इसका आंसर यस और नो में इजीली दे सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं यस नो क्वेश्चंस, ये एचवी से हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं। नंबर 2, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस में क्वेश्चन की स्टार्टिंग किसी WH या H वर्ड से होती है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग। तो इन जो क्वेश्चंस का आंसर है वो आपको 1 लाइन से लेके 2, 3, 4, 5 ज्यादा लाइंस में देना होता है। यानी कि इनको जो आपका आंसर है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में होता है। ये डिस्क्रिप्शन 1 लाइन की भी हो सकती है या ज्यादा की भी हो सकती है। तीसरे हमारे क्वेश्चंस होते हैं टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस एक सेंटेंस में सबसे लास्ट में जुड़े हुए होते हैं। इनका मेन पर्पस आंसर निकालना नहीं होता है, इनका मेन पर्पस होता है कहे गए सेंटेंस को या कथन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाना। किसी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए टैग क्वेश्चंस का यूज किया जाता है। जैसे कि ही इज गोइंग टू मार्केट, और फिर इसका टैग हम बना दें इजंट ही। तो इस तरीके से ये टैग क्वेश्चंस होते हैं। इनका मतलब ये नहीं कि आपको इसका कोई आंसर देना है। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे इस पूरी सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और कुछ WH क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे। उनको बनाने की जो तरीका होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है यस नो क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके बनाए जाते हैं और इनका आंसर यस और नो में ही होता है। जैसे कि ही इज ए स्टूडेंट। अब इसका हमें यदि क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनेगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो इसको हम आगे रख देंगे इज, फिर सब्जेक्ट लेंगे ही, और उसके बाद मेन वर्ब इसमें है नहीं, सीधा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ही इज ही ए स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आई नो राहुल। अब इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो किस तरीके? आई नो राहुल। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो डू। अब यहाँ आई को हम यू में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आंसर कौन दे रहा है? मैं। तो मुझसे पूछने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला कौन है? सामने वाला। तो सामने वाले के लिए मैं कौन हूँ? यू। ठीक है, वो मुझसे, मैं खुद से ही क्वेश्चन थोड़ी ना करूंगी। तो मुझसे क्वेश्चन कौन करेगा? सामने वाला। और सामने वाले के लिए मैं कौन हूँ? यू। तो डू you know him, no sorry, Rahul. Do you know Rahul? तो क्या तुम राहुल को जानते हो? तो yes I know राहुल या no I don't know राहुल। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर यस या नो में इजीली दिया जा सकता है। ये है हमारे यस या नो वाले क्वेश्चंस। इनको हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट सबसे पहले रख के उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरीके से रख के और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के इनको फ्रेम किया जाता है। अब हमारे जो नेक्स्ट हैं वो हैं WH क्वेश्चंस। अब चलिए उन्हें देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे WH क्वेश्चंस को, यानी कि WH वर्ड से क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। सबसे पहले नॉलेजेबल थिंग ये है कि WH वर्ड कौन कौन से हैं। तो जितने भी WH से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं
उनको WH या H वर्ड कहा जाता है, जैसे कि what, why, which, when, where, who, whose, whom और how। अब how H वर्ड है इसीलिए WH H वर्ड बोला जाता है। इन सभी शब्दों का अलग अलग मतलब है और ये सभी शब्द अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम इनमें से वन बाय वन सभी के एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन फ्रेम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम वर्ड लेंगे वो है व्हाट। व्हाट का हिंदी मतलब होता है क्या। व्हाट जो प्रश्न करता है उसकी शुरुआत क्या से होती है, जैसे कि तुम क्या पढ़ रहे हो या तुम्हारा नाम क्या है। और ये मोस्टली सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है। ये मोस्टली सेंटेंस में किसे टारगेट करता है, ऑब्जेक्ट को। तो इससे जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब और देन जो कुछ भी सेंटेंस में रिमेनिंग हो वो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे कि माई नेम इज रमेश, मेरा नाम रमेश है। तो इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे हम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसका क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट, व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज। अब जो माई है फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सेकंड पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन फ्रेमिंग में फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। तो माई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू में। तो माई, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आंसर होगा माई नेम इज रमेश। ठीक है, इसी तरीके से हरी इज ईटिंग बनाना, बनाना। हरी केले खा रहा है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, हरी क्या खा रहा है। तो क्वेश्चन फ्रेम कैसे करेंगे, व्हाट इज, फिर सब्जेक्ट हरी ईटिंग, एंड देन क्वेश्चन मार्क। व्हाट वाले क्वेश्चंस में आपको जो सब जिस शब्द से आंसर निकल रहा है उस शब्द को टारगेट करते हुए उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और व्हाट मेनली ऑब्जेक्ट को ही टारगेट करता है। तो अगला हमारा जो वर्ड है वो है व्हाई। व्हाई मीन्स होता है क्यों। व्हाई सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है उसका रीजन क्या है इसे डिफाइन करता है, उसी को पता लगाने की कोशिश करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखें, जैसे कि आई गो टू स्कूल टू रीड, मैं विद्यालय पढ़ने जाती हूँ। तो विद्यालय जाने का मेरा रीजन क्या है, पढ़ना। तो जब हम वाई से क्वेश्चन बनाएंगे तो वाई किसे टारगेट करेगा कि स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं, टू रीड। तो इसे टारगेट करेगा, यानी कि वाई वाले क्वेश्चन में हमें इस रीजन को रिमूव कर देना है। तो इसका क्वेश्चन जब हम फ्रेम करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, वाई डू, आई को हम यू में कन्वर्ट कर देंगे, यू गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। तो इसका कुछ अगर फॉर्मूला देखना हो तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि y प्लस एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला वर्ड व्हेन। व्हेन मीन्स कब। व्हेन जो होता है वो सेंटेंस में समय को टारगेट करता है, यानी कि टाइम को। और व्हेन का यूज सेंटेंस में तभी होगा जब सेंटेंस में कोई टाइम दे रखा हो। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही केम एट 8 PM, वह शाम को 8 बजे आया। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है और जब टाइम दे रखा हो तो क्वेश्चन किससे फ्रेम होगा, व्हेन से। तो व्हेन से फ्रेम करेंगे, व्हेन
Did he came? एंड क्वेश्चन मार्क। आपको जो सेंटेंस है उसमें जो टाइम दे रखा हुआ है वो टाइम और टाइम के साथ रहने वाला प्रीपोजिशन दोनों को आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और देखिए, राहुल गोज टू स्कूल एट 10 AM। तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करेंगे हम? व्हेन डज राहुल गो टू स्कूल? राहुल स्कूल कब जाता है? तो इस तरीके से व्हेन से क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हमारे आज के वीडियो का लास्ट वर्ड और वो है वेयर। वेयर मीन्स कहां। वेयर किसी सेंटेंस में स्थान विशेष की बात करता है, यानी कि किसी प्लेस को टारगेट करता है। जिस सेंटेंस में कहीं किसी प्लेस का जिक्र हो उस सेंटेंस को वेयर से स्टार्ट, उसका क्वेश्चन जो होता है वो वेयर से फ्रेम किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, आई लिव इन फरीदाबाद। आई लिव इन फरीदाबाद, मैं फरीदाबाद में रहती हूं। तो अब इसका क्वेश्चन कोई मेरे से पूछेगा कि आप कहां रहती हैं, यही तो पूछेगा कि आप कहां रहती हैं। तो उसका क्वेश्चन हम किस तरीके से फ्रेम करेंगे? वेयर। तो इसमें आंसर क्या है? कहां का आंसर क्या है? फरीदाबाद। तो हमें इसी को टारगेट करना है। वेयर डू, और आई को हम यू में कन्वर्ट कर देंगे, यू लिव एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका अगला एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि शी वर्क्स हेयर। वह यहां काम करती है। तो इस सेंटेंस में प्लेस के लिए जो वर्ड है वो है हेयर। तो हेयर वेयर से क्वेश्चन फ्रेम करते समय हमें हेयर को रिमूव करना होगा। जैसे कि वेयर डज शी वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम वेयर से शुरू होने वाले क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। आज के हमारे वीडियो में हमने व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड वेयर इन 4 शब्दों से, WH शब्दों से हमने क्वेश्चन फ्रेम करना सीखा। ज्यादा वर्ड्स मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आई होप आपको ये वीडियो काफी समझ में आया होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।